लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ आने वाले हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत से लेकर के मध्य भारत में बारिश की संभावनाएं काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। स्ट्रॉन्ग टू स्ट्रॉन्ग पश्चिमी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भारत की तरफ अप्रोच करने वाला है, जिसके लिए तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता है, क्योंकि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा की भी संभावना रहेगी, हैवी रेनफॉल की संभावना रहेगी, हैवी स्नोफॉल की संभावना रहेगी, हैवी थंडर लाइटनिंग की संभावना रहेगी, गस्टिंग विंड की संभावना रहेगी, और साथ साथ में कुछ जगहों पर जो आइसोलेटेड पॉकेट्स में हेल स्टॉर्म की भी प्रोबेबिलिटी लगभग प्रबल रहने की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। 21 को देखेंगे, कल के दौरान देखेंगे तो कल के दौरान कोई खास बदलाव तो हवाओं के पैटर्न में नहीं होता नज़र आ रहा है। अभी कई मैप्स के हिसाब से देखने का प्रयास करेंगे, लेकिन कल ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो भारत के सरजमी पे आ जाएगा और 23 तारीख के आसपास इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। कई इलाकों में ज़बरदस्त तरीके से इसका जो प्रभाव देखने को मिलने वाला है, इसकी वजह से कई इलाकों में अच्छी वर्षा देखने को मिलने की प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। वो उत्तर का क्षेत्र हो या मध्य का क्षेत्र हो या पूर्व क्षेत्र हो, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बारिश देखी जा सकती है। इसकी तैयारी करे रहिएगा आप लोग। अभी तो और मॉडल्स भी दिखाएंगे, लेकिन इसमें देखेंगे, देखिए कल के दौरान जो उत्तर के क्षेत्र में वर्षा शुरू हो जाने की संभावना रहेगी और परसों जो है इसका प्रभाव देश के कई इलाकों में पड़ने लगेगा। कई इलाकों में ज़बरदस्त रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो देखी जाएगी और कई इलाकों में जो अच्छी खासी वर्षा वो देखने को मिल सकती है। यहाँ तक कि देखिए गोरखपुर के भी कई इलाकों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है, यानी कि पूर्वी क्षेत्रों में जो बिहार का क्षेत्र है, पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पर भी कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो अच्छी खासी देखने को मिलने की संभावना बरकरार रहेगी और कई इलाकों में रेनफॉल की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी बढ़िया हो जाने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए भी आपको आगे से तैयार रहने की काफ़ी आवश्यकता होगी, क्योंकि किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े। अब इस माध्यम से देखते हैं कि कहाँ पर कैसी वर्षा होने की संभावना है। तो देखिए इसमें दिखा रहा है कि कहाँ पर किस तरह की रेनफॉल देखने को मिलेगी और कहाँ पर कैसी वर्षा होगी की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल अगर देखेंगे इसका जो प्रभाव है वो कई इलाकों में देखने को मिल सकता है और कई इलाकों में काफ़ी अच्छी खासी रेनफॉल की जो एक्टिविटी वो देखने को मिल सकती है। देखिए ये दूसरा सेकेंड जो WD है उसका प्रभाव है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रभाव सेकेंड WD का देखने को मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है। और ये लगभग 28 तारीख के आसपास होने की संभावना है। पहले WD का भी प्रभाव आप देख पा रहे यहाँ पर। अभी देखिए ये देखिए जो पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, देखिए यहाँ पर इसका आ रहा है प्रभाव। इसकी वजह से देखिए यहाँ पर कई इलाकों में जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया हो या कह सकते हैं कि जो साउथर्न जो जैसे कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के भी कुछ इलाकों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो भारी वर्षा भी हो सकती है। सेंट्रल पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि अगर बात करेंगे तो जो ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश है वहाँ पर भी कुछ इलाकों में बारिश की संभावनाएँ बनती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन अपेक्षाकृत बारिश जो है वो काफ़ी कम रहेगी। सेकेंड फेज फिर से जो है उसमें दौरान तमिलनाडु में भी देखिए काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावना रहेगी। केरला में भी मूसलाधार वर्षा हो सकती है। सेकेंड फेज जो है वो 27 तारीख के आसपास शुरू होने की संभावना है और इसका भी प्रभाव काफ़ी हद तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने की चांसेस अभी तो नज़र आ रहे हैं। हालांकि समय के हिसाब से इसमें बदलाव या हेर फेर होने की संभावना बनी रहती है, तो वो देखने को मिलेगा। कई इलाकों में ज़बरदस्त बारिश जो है वो देखने को मिलने की संभावनाएं काफ़ी प्रभावी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो इसके लिए भी आगे आपको तैयार रहने की आवश्यकता होगी। अभी टेम्परेचर की भी बात करते हैं और उसके बाद ही सैटेलाइट इमेजरी की बात करेंगे कि कहाँ पर कैसा हालात रहने की संभावना है। तो इसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई इलाकों में मूसलाधार वर्षा होगी, कई इलाकों में बर्फबारी, ओलावृष्टि, तेज़ अंधड़, तूफान और ठंडक में बढ़ोतरी, ये सब देखने को मिलने की जो है वो प्रबल संभावना जो है वो दिखाई पड़ रही है। तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। सैटेलाइट इमेजरी की अगर बात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये जो बादल हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह में वो हल्के से मध्यम बादल कई इलाकों में दिखाई पड़ रहे हैं। कुछ एक इलाकों में जो है वो घने बादल भी नज़र आ रहे हैं। जस्ट वहीं पर देखेंगे पंजाब, जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, अफगानिस्तान का क्षेत्र है, ईरान का क्षेत्र है, यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो भारत की ओर अप्रोच कर रहा है, जो कि कल के बाद इसका जो प्रभाव है वो धीरे धीरे उत्तर के गंगा के क्षेत्रों में पड़ने की संभावना है। क्योंकि देखिए इसका प्रभाव नॉर्थ में जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तराखंड क्षेत्र है, यहाँ पर हैवी भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पर वेरी हैवी भी देखने को मिलेगा, यानी कि रेनफॉल के रूप में। रेनफॉल, हेल स्टॉर्म, स्नोफॉल, इस तरह की गतिविधियाँ यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से होने की संभावना है। तो इसके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कई इलाकों में काफ़ी तेज़ बारिश यहाँ पर आने वाली है।
इसके लिए जो है वो सतर्क और सावधान रहने की काफ़ी हद तक आप लोगों को सबको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। वैसे एक बात है, जो जीएफएस है वो अपनी धुन में सवार रहता है। उसका मानना है कि राजस्थान में वर्षा होने के बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न पार्ट्स में हल्का वर्षा होगा उत्तर प्रदेश के, उसके बाद ये नेपाल की तरफ निकल जाएगा। तो और जो दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसका प्रभाव पंजाब तक के क्षेत्रों में नहीं पड़ेगा, इसका ये मानना है। जीएफएस में आप देख ही पा रहे होंगे 29-30 के आसपास कोई इसका प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मानना है कि कोई ख़ास प्रभाव देखने को फ़िलहाल यहाँ पर नहीं मिलने की संभावना है। तो हालांकि अभी देखिए, अगर माना जाए तो जो जम्मू कश्मीर का रीजन होगा यहाँ पर बारिश में काफ़ी भारी कमी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के में जो क्षेत्र हैं यहाँ पर भी जो बारिश की कमी वो काफ़ी भारी है। लगभग 96%, 86%, 76% की जो बारिश की कमी बरकरार है। उत्तराखंड में तो लगभग 100% बारिश की कमी है, यानी कि नगण्य बरसात हुई है। इतना ज़्यादा बारिश की कमी है। जो नॉर्थर्न पार्ट्स में सर्दियों के सीजन में जो वर्षा होती है उसका 1% बारिश भी यहाँ पर देखने को उत्तराखंड के क्षेत्रों में नहीं मिला है। तो इसके लिए यही थोड़ा सा खतरे की घंटी है, क्योंकि जब तक स्नोफॉल नहीं होगा, नदियों में पानी नहीं आएगा। गर्मियों के सीज़न में वही बर्फ़ पिघलता है, वही पानी जो नदियों में आते हैं। और जैसे कि सेब की फसल हो गए या वहाँ के जो जीवन होते हैं इस समय बारिश पे आधारित होते हैं, क्योंकि वहाँ पर वर्षा होती है, स्नोफॉल होते हैं। तो जब नहीं होते हैं तो खतरा बढ़ जाता है। तो इसके लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। बात करें देखिए टेम्परेचर की, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हालातें हैं वो देखिए सुधरने वाले हैं। 21 के आसपास देखेंगे, यानी कल के दौरान। देखिए वैसे तो साउथर्न पार्ट्स का जो भारत का क्षेत्र है, जैसे कि गुजरात का क्षेत्र है, सेंट्रल जो दक्षिणी भारत का क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो कई इलाकों में जो अच्छी खासी रहने की संभावना नहीं है, जिसकी वजह से टेम्परेचर में गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर देखिए जो नॉर्थर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया है, जैसे कि इसमें जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया, यहाँ पर देखिए तापमान जो है वो लगभग चल रहे हैं माइनस में। देखिए यहाँ पर सुबह के 6 बजे के करीब। हालांकि ये भी घने कोहरे की जो स्थिति है वो थोड़ी सी सुधार हुआ है। घना कोहरा आप देखने को करीब बहुत कम मिल रहा है, और वो देखने को फिलहाल कम मिलेगा। जब ये वर्षा हो जाएगी उसके बाद इसमें घने कोहरे में कुछ बढ़ोतरी जो है वो काफ़ी हद तक जो है देखने को मिल सकती है। अब जब ये वर्षा बढ़ने की संभावना रहेगी उस दौरान देखेंगे तो तापमान जो है लगभग 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री तक जो है तापमान जाने की संभावना रहेगी उस दौरान। देखिए यहाँ पर उसका ठंडक में देखिए बढ़ोतरी धीरे धीरे देखी जा सकती है। अगर देखेंगे कि 4 तारीख के आसपास देखेंगे तो जो लगभग 16 तारीख के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर तापमान जो है लगभग उस दौरान फिर से देखिए कितना तापमान में कमी आ गई। देखिए लगभग 2 बजे तक 12 बजे देखेंगे, 1 बजे देखेंगे, देखिए तापमान जो है वो कितना कम हो चुका है। यहाँ पर देख पाएंगे कितना कम हो चुका है, 14 डिग्री तक। तो तापमान में बढ़ोतरी वो देखते रहेंगे। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। और आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको और आपके पूरे परिवार को डिटेल्ड में अच्छी खासी वीडियो आपको मिलती रहे, पहुँचती रहे। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।